जिस आनंद को आप अब तक पाते चले आए हैं, यदि आप मनुष्य के डर के मारे, अरे मैं यीशु का नाम लूंगा तो मुझे वो क्या बोल देगा, अरे मैं आज चर्च चला जाऊंगा तो मुझे क्या बोल देगा, अरे मैं यीशु का भजन सुनूंगा तो मुझे क्या बोल देगा, इतना तो आप बेविचार करने में नहीं डरते हैं। आपको लगता है उसमें आनंद है और आप उसमें बिजी रहते हैं। आप पाप में थे तो आप नहीं डरते थे, आप चोरी करते थे तब नहीं डरते थे, आप शराब पीकर खुलेआम गालियां देते थे लोगों को तब नहीं डरते थे। लेकिन जब आप अपने सच्चाई के जीवन को पा लिया, स्वीकार कर लिया है, तो मैं आपसे पूछता हूं आप क्यों डरते हैं? यह है डर मनुष्य का, और यह डर आपको उद्धार से दूर लेके जा रही है, आपको आपके अनंत जीवन से दूर लेके जा रही है। यह आपके लिए फंदा बन चुका है, आपको इसको अपने ऊपर से तोड़ना पड़ेगा और इससे बाहर आना पड़ेगा। और यह भय आपको पाप में लेके जाएगी, उससे निकलने नहीं देगी। यह भय आपको कभी भी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं लेने देगा। प्रभु के काम को नहीं आप देख पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा पाएंगे, ना किसी को दे पाएंगे, यदि आपके अंदर मनुष्य का भय हुआ तो। सब बोले हालेलुया। सब बोले मनुष्य का भय मेरे अंदर नहीं होगा। मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। यदि आप सही काम कर रहे हैं, यदि आप सही चीजों का पीछा करते हैं, सही चीजों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं यदि आप, और आप उस समय कोई आपको उसके लिए आपको पीछे खींचे, तो उनसे आप कभी ना डरना। आपके लिए आपका परमेश्वर खड़ा है। वो कितना भी आपका विरोध करे, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। क्या हमने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया जब हमारे पापा को जेल में डाला गया? क्या हमने प्रचार करना बंद कर दिया? नहीं करना, हमने प्रचार करना हमने बंद नहीं किया। हमने यीशु मसीह का प्रेम का तिरस्कार नहीं किया। क्या आप इसी तरह खड़े हैं? जो चीजें आपने पा लिया है, अब उसका आप, जिस चीजों का आपने अनुभव किया, जो चीजें आपने खुद देखी, जो चीजें आपने एक्सपीरियंस कर ली है प्रभु की उपस्थिति का, उसका आप थोड़ी सी आंधी तूफान के कारण उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब तक आप अपने अधिकार में सामने वाले को जवाब नहीं देंगे, तब तक वो आपको डरा कर रखेगा। ये चीज नोट करके रख लीजिए। ये मैं आपको 100% बोलना चाहता हूं, ये कंफर्म है। जब तक आप अपने अधिकार में सामने वाले को जवाब नहीं देंगे, तब तक वो आपको डरा कर रखेगा, तब तक आपको डरा कर रखेगा। देखिए, आप इस दुनिया में जीते हैं तो आपको, दुनिया में आप हैं तो सब मनुष्य को समानता का अधिकार है। कोई इस दुनिया में छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। जाति के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई जाति के आधार पर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी बड़े पद में हो, कितना भी बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो। यदि एक छोटी जाति समझकर किसी को गलत बातें बोलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और यदि आपको नहीं पता तो आप डर के मारे जिएंगे। आप में कोई, आपके गांव में कोई ऊंची जात वाला व्यक्ति है, या फिर कोई भी व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, आपको मारता है, और आप सोचते हैं अरे ये बड़े पैसे वाला व्यक्ति है, अरे ये सोर्स वाला व्यक्ति है, हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमको कितना भी डराए, कितना भी मारे, कितना भी जबरदस्ती काम करवाए, हमारी मजदूरी ना दे, आप नहीं आजाद हो पाएंगे। आपको अपने अधिकार में आना पड़ेगा। जब आप अपने अधिकार में आकर के सामने वाले व्यक्ति को, जिस श्रेणी में आप उसकी बात को आप कभी से, कई सालों से, कई दिनों से आप झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, यदि आप अपने अधिकार में आकर उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को जवाब जिस दिन दे देंगे, उस दिन वो आपको डराना छोड़ देगा और आपसे पीछे हट जाएगा। वो आपके सामने कभी खड़ा नहीं होगा। बोले आमीन।